हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल। अब लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन जुडिशरी हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, डिस्कस। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर जो है डिस्कस करना है। आपने डिस्कस करना है इस स्टेटमेंट को लेके। आपने बेसिकली बताना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है और यू क्यों बोला गया है, व्हाई इज इट दैट दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, स्ट्रक्चरली हम शुरुआत कर सकते हैं इंडियन जुडिशरी एंड इसके अंदर जो चेंजेस देखे गए हैं उससे। नेक्स्ट चीज हमारी क्या आनी चाहिए? अब फोकस क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बिकम मतलब पहले नहीं था और अब बन गया है एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। सो सेकेंड पार्ट एक जो आना चाहिए इज कि ये हैज बिकम क्यों हुआ है, व्हाई, व्हाट हैज लेड, व्हाट आर द रीजंस जिनके कारण जो है आपका जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस बन गया है। ठीक है, देन यू हैव टू move on to prove what are the ways in which it has started imparting governance before you move to the concluding part, जहां पे आप analysis कर सकते हो that what are the good things that have come out of it। good things तो mainly आपके ways in which that it has become an institution of governance more or less उसमें आ जाएगा। तो आप criticism जो है, critical evaluation जो है concluding part में ला सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि इंडियन जुडिशरी जब न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, क्या थी? कंजर्वेटिव थी। ठीक है, जस्ट लाइक इट्स एंग्लिकन जो काउंटर पार्ट थी, जो कि ब्रिटेन के अंदर जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं, विच वॉज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उस हद तक वो काम करती थी। एक एक्टिविस्ट जुडिशरी नहीं बनी थी। हाउएवर ओवर टाइम PILs के कारण, SALs के कारण सिंस द 70s काफी एक एक्टिविस्ट रोल जो है जुडिशरी ने अपना लिया है एंड दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू द क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कारण अपार्ट फ्रॉम द कंजर्वेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल, ये बाकी चीजों में भी जो है अब
इंक्लूड की जा रही है। नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हिच हैज लेड टू दिस क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ रोल। ठीक है, फटाफट इसको हमने डिस्कस किया है। पहले तो राइज इन जुडिशियल एक्टिविज्म बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ PILs, ठीक है, एंड सेकेंडली आर्टिकल 142 का जिस तरह से इन्होंने यूज किया है, दैट इज the article which gives the judiciary supreme court the power to do complete justice. Then again एक और जो movement हुई है post the मेनका गांधी केस कि from आपका जो फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से अब ये ड्यू प्रोसेस की तरफ बढ़ गए हैं, विच वाज द केस जो कि अमेरिकन जुडिशरी में होता है। देन आपकी जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन है काफी स्लो पेस्ड रही हैं, काफी डिलेज रहे हैं। एज द सोसाइटी हैज इवॉल्व उतनी ही तेजी से पार्लियामेंट इनफैक्ट जो है पीछे रह गई है। ठीक है, देन इवॉल्विंग नेचर जो है इंडियन सोसाइटी की ऑब्वियसली, एंड अभी भी द काइंड ऑफ ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी दैट हायर जुडिशरी के पास अभी भी है। सो व्हाइल पॉलिटिक्स हैज बिकम डर्टी, हायर जुडिशरी में जो है अभी भी एक लेवल ऑफ ट्रस्ट मेंटेन किया गया है। देन ऑब्वियसली एक एक्सपैंडेड डेफिनेशन जो कि दी गई है टू फंडामेंटल राइट्स एंड जो रिलेटेड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स आई हैं। ठीक है, साथ ही में एक जो पुश है एग्जीक्यूटिव को जहां पे वो अचीव करने की उनकी बात की जाती है कि DPSPs में जो गोल्स लिखे हुए हैं आप उसको भी जो है आपने अचीव करना है। इसी के अंदर आप और भी रीजंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो भी इज वन ऑफ द रीजंस जिसके तहत जो है जुडिशियल रिव्यू प्लस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके कारण भी जो है जुडिशरी का रोल जो है और एक्सपैंड हो गया है, बिकॉज नाउ इट इज द जुडिशरी विच हैज टू रियली डिफाइन व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड विच लॉज कॉन्फर्म टू द बेसिक स्ट्रक्चर एंड विच डोंट। ठीक है, अब हमने जो है डिवाइड कर दिया दैट व्हाट आर द वेज इन विच आप इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस देख सकते हैं। पहला है लॉ मेकिंग की डोमेन में, जहां पे लेजिस्लेचर ने जो है लॉज नहीं बनाए हैं ऑन अ सर्टेन टॉपिक इन सर्टेन एरियाज, वहां पे जो है द जुडिशरी हैज इन फैक्ट गॉन above and beyond its role to in fact take up the role of the legislature and विशाखा गाइडलाइंस जो कि विशाखा जजमेंट ऑफ 1997 में दी गई थी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है। तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और इसकी बातचीत कर सकते हैं। देन इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन दैट नॉट जस्ट लॉज बट विद इन द लॉज द निटिग्रिटीज जो भरनी होती है, कोई नई पॉलिसी विद रिगार्ड टू समथिंग या उसकी रेगुलेशन के बारे में भी जो है बहुत सारी इंटरवेंशंस किए जुडिशरी ने। ठीक है, इनफैक्ट वन ऑफ द प्राइमरी एग्जांपल्स जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं इज द बैन ऑन लिकर वेंडर्स जो कि अलोंग दी हाईवेज लगाया गया था। इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था प्रताप भानु मेहता द्वारा दैट दिस इज जुडिशियल ओवररीच। सिमिलरली आर्टिकल 142 भी यूज किया गया था जब फॉर एग्जांपल बात की गई थी जब 2015 में जो कोल ब्लॉक एलोकेशंस हुई थी उनको जो है कैंसिल कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये करेक्ट मेथड से जो है नहीं की गई हैं। देन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के अंदर जो है ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक हाथ जो है रोल प्ले किया है आपकी जुडिशरी ने, राइट, अगेन थ्रू PILs एंड SALs, राइट। तो फॉर एग्जांपल यमुना कंजर्वेशन जो होगी, ताजमहल की जो ब्लैकनिंग की बात हो रही थी उसके बारे में, दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन थी विद रिगार्ड टू दैट, ठीक है, आपके जो पुराने डीजल व्हीकल्स थे विद रिगार्ड टू दैट। सिमिलरली आपकी पुलिस एंड जेल रिफॉर्म्स के अंदर भी जो है अगेन अ ह्यूज पार्ट जो कि गवर्नेंस के अंदर आता है, वहां पे भी जुडिशरी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो इनफैक्ट यू कैन मेंशन वन ऑफ द अर्लीस्ट PILs जो थी विच वाज द हुसैन आरा खतून केस, जहां पे इशू ऑफ अंडर ट्रायल जो है टेकअप किया गया था। मोर रिसेंटली इन 2014 ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया था कि आप जो ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं जहां पे बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं, सो द अंडर ट्रायल्स जिन्होंने अपना आधा हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म जो उनको मिलता है इफ दे वर कन्विक्टेड, राइट, आप उनको रिलीज कर दीजिए। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अभी भी जो है विद रिगार्ड टू मॉब लिंचिंग हम बात कर सकते हैं। मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग अभी भी कोई सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, बट आपकी जुडिशरी ने जो है गाइडलाइंस दी हुई है कि इसको भी कैसे कर्टेल करना है। ठीक है, तो ये मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल भी जो है आप पॉलिसी मेकिंग में डाल सकते हैं या यहाँ पे भी आप फिट कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में जो है बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कीपिंग अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड लॉज कि ये अपना रोल जो है ढंग से निभा रहे हैं। वाई? बिकॉज गवर्नेंस का एक मेन पार्ट क्या होता है दैट वेरियस बॉडीज आर परफॉर्मिंग देयर रोल्स टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो एक तरह से ये चेक रखते हैं इन पे, दे उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। ठीक है, और दिस इज पॉसिबल हाउ? थ्रू देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड आपका बेसिक स्ट्रक्चर
डॉक्ट्रिन, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वाइल जुडिशरी ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है टू गवर्नेंस एंड एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज रियली अपहोल्डेड द आइडिया ऑफ अ गुड गवर्नेंस, बट देयर has also been a lot of criticism of the same, right? अब criticism क्या है? पहला and very obvious, ये violate करता है separation of powers को, जो कि खुद एक basic structure का हिस्सा है। तो courts जो है legislature और executive का रोल निभा रहे हैं, जब हमने विशाखा गाइडलाइंस की उसमें देखा, या फिर हमने कोल ब्लॉक एलोकेशन के केस में देखा, या अब अगेन मॉब लिंचिंग की गाइडलाइंस के केस में हम देख रहे हैं। सिमिलरली जुडिशियल ओवररीच, प्रताप भानु मेहता हैज बीन अ वेरी वोकल क्रिटिक कि ये जो है अपने डोमेन से आगे बढ़ के जा रहे हैं, एंड नाउ दिस इज जस्ट जुडिशियल ओवररीच, नॉट जस्ट एक्टिविज्म। देन देयर इज ऑब्वियसली नो अकाउंटेबिलिटी, जजेस किस तरह से आपके एकदम नॉन डेमोक्रेटिक जो है इंस्टीट्यूशंस है, जजेस जो है इलेक्ट नहीं किए जाते लोगों द्वारा, बल्कि जो है अपॉइंट होके आते हैं। सो जजेस कांट इवन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट दे मेक। Again, one of the most important and crucial issues is also the lack of consistency, ठीक है। तो जहां पे numerous judgments जो है उनको भी, so एक जुडिशरी के पास एक power to review its own judgment भी है, जिसके कारण जो है इंस्टेड ऑफ कि जुडिशरी को एक क्या माना जाता था, एक इंपॉर्टेंट रोल जब वो प्ले करते हैं कि जुडिशरी का जो एक जजमेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस जो कि होते हैं। अब खुद ही जब वो एक तरह से अपनी जजमेंट्स को चेंज करते रहते थ्रू द पावर ऑफ रिव्यू, इट रेजेस अ क्वेश्चन विद रिगार्ड टू कंसिस्टेंसी, with regard to provision of stability. Secondly, एक और lack of consistency क्या है, that it's completely up to the arbitrary nature of the judiciary कि कौन से टॉपिक के अंदर वो इंटरफेयर करने की जो है राजी होती है, किस में नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेंट्स को लेके, माइग्रेंट्स की जो एक ट्रैवलिंग थी आपके पैंडेमिक के टाइम पे ऑफ सेंडिंग देम बैक टू देयर प्लेसेस, उसके रिगार्डिंग जुडिशियल इंटरवेंशन जो है बहुत डिलेड थी, ठीक है। दे डिसाइडेड कि एक तरह से उनका जो है बहुत ज्यादा निंदा भी हुई थी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज वेल एक क्रिटिसिज्म उन पे लेबल किया जाता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इज करप्शन एंड मिस गवर्नेंस, जो कि खुद ही जुडिशरी के बीच में। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिकम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, आप बाकी हर जगह तो जो है आप एम्फसाइज कर रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस, बट आपने अपने अंदर जो है ये तो इंस्टिल किया ही नहीं है, ठीक है। अभी भी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अभी भी जो है कमिटेड जुडिशरी को लेके बहुत सारे एलिगेशंस आते हैं, राइट। अभी भी जो है आपकी जजेस एंड इन फाइटिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। साथ ही में इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस तरह से जुडिशरी जो है कंप्लीटली क्रिपल हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। तो किस तरह से एक गवर्नेंस के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है, ये अगेन दोनों जगह पे आ सकती है। आप ऊपर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस के अंदर भी डाल सकते हो ये, राइट, कि कुछ हद तक तो है जुडिशरी ने ये मेजर्स अपनाए हैं टू बिकम मोर इन ट्यून विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ई जुडिशरी, ई कोर्ट्स के बारे में बात करनी, सो ऑन सो फोर्थ। पर एट द सेम टाइम अभी भी ये कितना ज्यादा लिमिटेड जो है प्रोग्रेस हुई है इसकी इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी की खुद का अपनाना दीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, राइट। दैट अभी भी जो है काफी रिस्ट्रिक्टेड है। अभी भी जो है जितनी हद तक बाकी कंट्रीज में जुडिशरी ने किया है, इंडियन जुडिशरी नहीं कर पाया है, राइट। सो एज अ कंक्लूडिंग लाइन यू कैन ऑब्वियसली राइट कि अभी जो उन्होंने रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ ensuring good governance, it's very commendable, right? It's something really good. However, जरूरी है कि जुडिशरी at the same time overstep ना करे अपनी बाउंड्रीज को, because जब भी वो ये करती है तो जो गुड गवर्नेंस की एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसका जो है ये उल्लंघन कर देती है।